proper mean lifetime of an unstable radioactive particle moving in lab frame is 4 microsecond and it is found to travel a distance of 900 meters. What is the speed of the particle? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें जो है तुम्हें दिया गया है कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है. और इस लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लेट सपोज एस फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है. इस लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई तुम्हारे पास जो है ऑब्जर्वर है, ठीक है. इसको हमने एस फ्रेम मान लिया. और दूसरा जो है एक पार्टिकल मूव कर रहा है, अनस्टेबल पार्टिकल, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जो 4 माइक्रोसेकेंड तक सर्वाइव करता है, वो भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. और इस पार्टिकल को हमने मान लिया एस बार फ्रेम, ठीक है. इस पार्टिकल के ऊपर जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, वो ये ऑरेंज ऑब्जर्वर हो गया. ये पार्टिकल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है. ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे जाता है. तो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें दी गई हैं. एक तो तुम्हें दिया है पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड कितना है वो दिया है, और लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस क्या है ये दिया गया है कि नहीं. सो दोनों चीज़ को लिख लेते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू लैब तुम्हें क्या दिया है इंफॉर्मेशन. विथ रेस्पेक्ट टू लैब तुम्हें दिया गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड. विथ रेस्पेक्ट टू लैब जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 900 मीटर्स दिया गया है, ठीक है. लेकिन जो टाइम पीरियड इट रिक्वायर्स, पार्टिकल को कितना टाइम लगता है 900 मीटर्स कवर करने के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू लैब जो है नहीं दिया गया है, ठीक है. और विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल अगर हम देखें तो लैब मतलब, विथ रेस्पेक्ट टू लैब मतलब जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके पर्सपेक्टिव से ये है, और विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल मतलब जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, ये जो है तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टिकल वो तुम्हें नहीं दिया गया है, और जो टाइम पीरियड है वो दिया है, ठीक है. टाइम पीरियड दिया है 4 माइक्रोसेकेंड. सो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है. तुम्हें सर सेकेंड मेथड समझा दीजिए कि डिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा. हाँ मैं वही समझा रहा हूँ बेटा. मैं दोनों मेथड समझा देता तुमको संजय कि दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या होगा. तो यहाँ पे तुम्हें जो है सबसे पहले तो दिया है डिस्टेंस, दिया है कि लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इतना ट्रैवल करता है पार्टिकल, ठीक है. लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम पीरियड कितना लगता है वो नहीं दिया है, ठीक है. अब पार्टिकल के रेस्पेक्ट में टाइम पीरियड कितना लगता है वो दिया है, ठीक है ना. अनस्टेबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल, इसका जो मीन लाइफ टाइम है प्रॉपर लाइफ टाइम बोला गया है. प्रॉपर लाइफ टाइम का मतलब है पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, वो तुम्हें दिया है 4 माइक्रोसेकेंड. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पार्टिकल के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है, ठीक है ना. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं और टाइम डायलेशन भी यूज कर सकते हैं. सो विथ रेस्पेक्ट टू लैब अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे या एस फ्रेम अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है. और विथ रेस्पेक्ट टू अगर पार्टिकल हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा एक्चुअली, फाइनल आंसर, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है. एस डैश फ्रेम, ठीक है. अगर तुम लैब के पर्सपेक्टिव से देखो तो लैब के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो लैब का जो पर्सपेक्टिव है तो लेंथ तो उतना दिया हुआ है, डिस्टेंस तुम्हें दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया है. तो लेंथ के लैब के पर्सपेक्टिव से तुम अगर देखोगे तो अगर पार्टिकल का जो प्रॉपर लाइफ टाइम है उसको अगर चेंज करना होगा तो तुम यू कैन यूज टाइम डायलेशन, ठीक है. और अगर पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें फाइंड आउट करना है तो तुम्हें पार्टिकल का प्रॉपर टाइम दिया है, लेकिन पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो नहीं दिया है. तो पार्टिकल क्योंकि मूविंग है तो पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये होगा तुम्हारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. तुम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यूज करोगे वो भी तुम्हारा सही आएगा. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुमको डिस्टेंस दिया है, ठीक है. लैब जो है लैब के पर्सपेक्टिव से तुमको डिस्टेंस दिया है तो यहाँ पे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करना ही नहीं है,
यहाँ पे टाइम डायलेशन करना है, क्योंकि लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें टाइम नहीं दिया है, मूविंग पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर टाइम तुमको दे दिया गया है, लेकिन लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें प्रॉपर टाइम पीरियड कितना लगता है वो नहीं दिया, तो हमें टाइम डायलेशन करना पड़ेगा। लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर टाइम दे दिया है कि पार्टिकल के घड़ी में कितना टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या फिर डीके होने से पहले, लेकिन पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है वो दिया नहीं है, सिर्फ लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जब तुम डायग्राम बनाओगे और क्वेश्चन में क्या दिया है उस चीज को देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यूज करना, कहाँ टाइम डायलेशन। सर 900 मीटर डिस्टेंस इज रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू लैब, इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। हाँ बेटा ऐसा ही है ना, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन में जो है एक्चुअली मेंशन्ड है, कुछ क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन नहीं है, लेकिन यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में जब मूविंग बॉडी होती है ना, तो अगर मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है तो वो लिख देंगे कि मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं ना तो इसका मतलब आप ये समझो कि रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस को लिख रहे हैं। ठीक है, रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में जैसे लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो गया, या फिर लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था स्पेसशिप मूव कर रहा तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो आप समझ जाना कि वो रेस्ट फ्रेम में है, मतलब लैब फ्रेम में है या फिर अर्थ फ्रेम में है। सर विच वन विल बी प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल, विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल या विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ? बेटा प्रॉपर लाइफ टाइम का डेफिनेशन ही है कि मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब पार्टिकल के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है विपिन, जो प्रॉपर लाइफ है वो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में होगा, वो प्रॉपर लाइफ टाइम का डेफिनेशन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूं, दोनों से आंसर सही आएगा, सेम आएगा। सो लैब के पर्सपेक्टिव से हमें टाइम डायलेशन लेना है। ठीक है, सो लैब के पर्सपेक्टिव से अगर हमें टाइम डायलेशन लेना है तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लैब फ्रेम या फिर एस फ्रेम। ठीक है, तो वो कितना होगा, टाइम डायलेशन से आ जाएगा टाउ रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टाउ क्या है, वो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, टी क्या है, वो लैब के रेस्पेक्ट में। तो अब जो है कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा गया है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम किसके रेस्पेक्ट में, लैब के रेस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो विथ रेस्पेक्ट टू लैब चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन जो तुम करना किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में करना, विथ रेस्पेक्ट टू लैब चाहिए। ठीक है, दोनों ही जो क्वांटिटीज यूज कर रहे हो बेटा, टाउ जो है वो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है। यहां पे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, जो ये टी है यहां पे क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लैब। विथ रेस्पेक्ट टू लैब मैं बार बार लिख रहा हूं ना, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, ये विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, ये टी, तो ये टी विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, तो ये टाउ जो है विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल है। अब मैं जो यहां कैलकुलेशन करूंगा वेलोसिटी के लिए वो विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, दोनों क्वांटिटीज, डिस्टेंस भी विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, टाइम भी विथ रेस्पेक्ट टू लैब है। ठीक है, अब दोनों क्वांटिटीज विथ रेस्पेक्ट टू लैब है, तो डिस्टेंस ट्रेवल विथ रेस्पेक्ट टू लैब कितना है, क्वेश्चन में दिया है 900 मीटर्स। ठीक है, अब टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू लैब क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन हमने यहाँ टाइम डायलेशन से निकाल दिया, तो वो हो गया टाउ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 900। टाउ कितना दिया है, टाउ तुम्हें दिया है 4 माइक्रोसेकेंड, तो तुम्हारा हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट, बाकी सोल्यूशन जो है यहाँ से आ जाएगा। वाई प्रॉपर लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ वेयर प्रॉपर टाइम फ्रॉम पार्टिकल। बेटा जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो डिस्टेंस तुम रेस्ट के, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, वो डिस्टेंस जो है हम मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू लैब, क्योंकि मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो स्पेस है ना वो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि या तो तुम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन और दूसरा ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंस उसने कवर किया ना वो डिस्टेंस। जैसे मान लो तुम 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो,
ठीक है, तुम अगर 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो तो जो बंदा ऑडियंस में है वो देख रहा है, उसके लिए तो वो जो रेस ट्रैक हो गया वो 100 मीटर का हो गया। लेकिन जब तुम अगर स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी में दौड़ना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए वो 100 मीटर नहीं रहेगा, ठीक है ना, तुम्हारे लिए वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो डिस्टेंस जो है 100 मीटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर लेंथ जो हो गया वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, जो क्या बोलते हैं लैब के रेस्पेक्ट में है, लेकिन प्रॉपर टाइम जो है वो मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है। हाँ, टाउ प्रॉपर टाइम है ना, क्योंकि इसलिए तो मैंने टाउ 4 माइक्रोसेकेंड्स लिया है जो दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तुम्हारा आंसर है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करते हैं तो 81 इंटू 10⁴, ये हो गया तुम्हारा 16 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम कर सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 16 इंटू 10⁻16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा कितना हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻16, ठीक है, अपॉन 16, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻16 इज नथिंग बट सी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो सिंपली तुम्हारा बना वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 16 अपॉन 9। तो इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे राइट से, तो ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 1। सो ये तुम्हारा बना वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 9 + 16 कितना हुआ, 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सो और तुम्हारा ये हुआ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 सी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू 3/5 c। तो ये कितना बना, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.6 c। सो दिस इज योर आंसर। ये आंसर कौन सा है, आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा है ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ये है तुम्हारा आंसर। सर सबको म्यूट करो, नॉइज आती है। हाँ, म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। बेटा अगर किसी को प्रॉपर लेंथ प्रॉपर टाइम नहीं समझ आया, आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं बहुत बार ही बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट एज ए होमवर्क। नेक्स्ट टाइम में अगर फिर से डाउट रहा तो एक बार और बता दूंगा, बट अभी आप खुद से एक बार पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से विथ रेस्पेक्ट टू लैब, ठीक है, लैब के रेस्पेक्ट में ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। अगर विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल हमें करना है तो क्या करेंगे, पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। लैब के रेस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस दिया गया है, तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे, लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, ठीक है ना। पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ कितना होगा, लैब के रेस्पेक्ट में तुम्हें लेंथ दिया है L0 लेट्स सपोज, या 900 मीटर्स जो भी है, 900 मीटर्स दिया है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लेंथ। तो अब जो तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। लेकिन अब ये दोनों जो है पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है, ये डिस्टेंस भी विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल है, ये टाइम भी विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल है, ठीक है। इस चीज को समझो कि पहले दूसरे जब हमने लैब के फ्रेम से किया था तो डिस्टेंस भी लैब के रेस्पेक्ट में लिया था, टाइम भी लैब के रेस्पेक्ट में लिया था। अब यहाँ पे अगर हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिस्टेंस को भी हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लेंगे और टाइम को भी हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है, 900 मीटर्स, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम कितना है, टाइम तो दिया है कि पार्टिकल के रेस्पेक्ट में टाइम कितना है, 4 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। तो 4 माइक्रोसेकेंड्स लगा दो, 4 × 10⁻⁻⁴
बस यही है कॉन्सेप्ट। 81 था, 9 कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ पे जो है 81 इंटू 10⁻16 जो था, इसको मैंने 9 इंटू सी स्क्वायर कर दिया। सी कितना होता है? सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ होता है ना, तो सी स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 10⁻16 होता है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया 9 इंटू 10⁻16। तो ये क्या है? ये सेम टू सेम यही है ना, 900 अपॉन 4 इंटू 10⁻6 होल मल्टीप्लाइड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका भी जो जवाब है यही आएगा, 0.6 ही आएगा, 0.6 यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें। तो ऑप्शन बी ये है आपका सॉल्यूशन।